गांव के ससुराल आ गया। पंकज गांव का सीधा साधा लड़का है जो कि शहर में एक अच्छी जॉब करता है। पंकज के अकेले रहने के कारण उसकी माँ पिंकी एक रोज उससे कहती है, बेटा अब तेरी शादी कर देते हैं, फिर बहू के आने से मैं और तेरे पापा भी तेरे पास आकर रह सकेंगे, क्या कहते हो? ठीक है माँ, जैसा तुम सही समझो। पिंकी ये बात पंकज के पिता मुकेश से कहती है। अब लड़के के लिए लड़की देखते हैं। लड़का अच्छी नौकरी कर रहा है, इस तरह अकेले बाहर कब तक रहेगा? खुद से खाना बनाना पड़ता है उसे। बेचारा नौकरी करेगा या खाना पीना झाड़ू पोछा करेगा? हाँ, ऐसे भी अब तो शादी करनी होगी, उसके हिसाब से कोई पढ़ी लिखी लड़की देखनी पड़ेगी। हाँ वो तो है। मुकेश अपनी जान पहचान में सबको पंकज के लिए लड़की देखने को कह देता है। पंकज एक अच्छी नौकरी करता है, ये जानकर मुकेश के पास उनके गांव से कितनी लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की चाहिए थी। इधर कोमल की माँ आरती को पंकज के बारे में पता चलता है और वो कोमल से कहती है, कोमल, इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिल सकता, लड़का इकलौता है। क्या मम्मी, इकलौते का मैं अचार डालूंगी क्या? मैं गाँव में नहीं रह सकती इन लोगों के साथ। अरे बेटा, लड़का बैंगलोर में जॉब करता है और अकेला रहता है, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है, आराम से रहेगी तू। मैंने लड़के की तस्वीर देखी है, लड़का भी सुंदर है। ठीक है तब, लेकिन मैं उसके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। हाँ, गाँव वालों के साथ नहीं रहना मुझे। अरे गांव के लोग कोई जहर नहीं है जो तू ऐसे कह रही है। तुझे इतना अच्छा घर मिल रहा है फिर भी इतने नखरे कर रही है। कोई नखरे नहीं कर रही हूँ। अब मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर गांव वालों की खिदमत करूंगी क्या? तुझे बाहर रहना है तो गांव वालों का सवाल ही कहाँ आया, और लड़का कितना पढ़ा लिखा है। हाँ तो ठीक है, देखो। कोमल अपनी सहेली को फ़ोन करके सब बताती है। उसकी सहेली उससे कहती है, यार तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बैंगलोर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, विदेश के बराबर है। आराम से घूमना तू, शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर अपने पति के साथ, डीजे भी है वहाँ। तेरी तो लाइफ सेट है यार, जो मन आए वो करना। हाँ यार, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया और मम्मी को ऐसा दिखाया कि उनके कहने पर मैं शादी कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, तभी ना शादी के बाद कुछ हुआ तो तू अपनी माँ को सुना सकती है। तेज तो है ही तू शुरू से। आरती अगवा से कहकर शादी की बात आगे बढ़ाने को कहती है। आरती फिर मुकेश और पिंकी के घर उनसे मिलने जाती है। भाई साहब, मेरे पति तो जवानी में ही चल बसे थे। मैंने कोमल को बहुत मेहनत से पाला है, आज उसी का रिश्ता लेकर आई हूँ। हाँ बहन जी, हमें भी एक अच्छे घर की तलाश थी। लड़की से मिलना चाहेंगे हम। हाँ क्यों नहीं, आप पंकज को बुला लीजिए और फिर मेरे घर कोमल को देखने आ जाइए। अब लड़का लड़की भी एक दूसरे को मिल ले, यही तो आज के ज़माने में ज़रूरी है। हाँ, रिश्ते तो मेरे पंकज के लिए बहुत आए हैं, पर हमें पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो मेरे पंकज के साथ चले तो अच्छी लगे। बहन जी, मेरी कोमल गुणों की खान है। अच्छा मैं चलती हूँ, आपके आने का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते पंकज, मुकेश और पिंकी सब आरती के घर कोमल को देखने आते हैं। आरती अपनी तरफ से खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती। कोमल मुकेश और पिंकी को देखकर मुंह बनाने लगती है और खुद से कहती है, इन लोगों को मैं 2 मिनट झेल नहीं सकती। हाँ टकी। मुकेश आरती से कहता है, बहन जी इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, बस कोमल बिटिया को दिखा दीजिए। हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। कोमल आजा बेटा। कोमल हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। कोमल को देखते ही पंकज अपना दिल खो देता है। मुकेश और पिंकी को भी कोमल बहुत पसंद आती है। बहन जी बिटिया तो हमें पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, बस एक बार लड़के लड़की एक दूसरे से बात कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल। पंकज और कोमल एक कमरे में एक दूसरे से बातें करते हैं। पंकज को देखकर कोमल इम्प्रेस हो जाती है और उसके दिल में भी लड्डू फूटने लगते हैं। पंकज कोमल को ये नहीं बताता कि शादी के बाद उसके माँ बाप रहने के लिए बैंगलोर आ जाएंगे। थोड़ी देर दोनों बातें करके दोनों शादी के लिए हामी भर देते हैं। कोमल पंकज से बहुत खुश थी। बहन जी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है शादी में, आपके पास जितना होगा उतना ही खर्च करिएगा। हमें ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भाई साहब, आपने ये कहकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। पंकज और कोमल की शादी अच्छे से हो जाती है और कोमल शादी के तुरंत बाद पंकज के साथ बैंगलोर चली जाती है। पंकज कोमल का गृह प्रवेश अकेले ही करता है। पंकज, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। जैसा मैंने चाहा था मुझे वैसा ही ससुराल मिला है। ये लो घर की चाबी, और अब सब तुम्हें ही देखना है। ओके मेरी जान। कोमल पंकज के गले लग जाती है। शाम को उसके ऑफिस के कुछ दोस्त पंकज से मिलने आते हैं।
यार हम भाभी को देखने आए। भाभी तो बहुत सुंदर है। कोमल, अब तुम मेरी टीम में हो। हॉलीडे में अब हम सब साथ में घूमने चलेंगे। हाँ बिल्कुल। चल ये सब छोड़, अब बता शादी की पार्टी कब दे रहा है? चलो अभी चलते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, वहाँ जमकर डांस और मज़े करेंगे। कोमल, रेडी हो जाओ। ओके, अभी आती हूँ। कोमल एक नई दुल्हन की तरह साड़ी ना पहनकर एक छोटी सी फ्रॉक पहनकर आती है। सब कोमल को देखते रह जाते हैं। यार भाभी तो बहुत मॉडर्न है, हमारी तो खूब पटेगी। और अगले दिन दोनों घूमने के लिए गोवा चले जाते हैं। चले अब। पंकज सबको एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां सब बहुत एंजॉय करते हैं, रात भर नाचते हैं और सुबह 4 बजे वापस आते हैं। ऐसी जिंदगी पाकर कोमल के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। अगले दिन पंकज रात को घर आता है और कोमल के लिए फूल का गुलदस्ता लाता है। ये मेरी जाने मन के लिए। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। अगले हफ्ते हम हनीमून पर सिंगापुर जा रहे हैं, तो पैकिंग कर लेना। सच में हम सिंगापुर जा रहे हैं? ओह माय गॉड, मेरी कोई भी फ्रेंड वहां नहीं गई, पता है? मैं पहली हूँ जो वहां जाऊंगी। ये तुम खुश हो ना? बहुत 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 खुश हूँ। कोमल अपनी सब सहेली और अपनी माँ को सिंगापुर जाने वाली बात बताती है। सहेलियाँ ये सुनकर अंदर से जल जाती है। वहीं आरती कहती है, देखा ना बेटा, मैंने क्या कहा था, दामाद जी अच्छे हैं, उनके साथ तू खुश रहेगी। आज खुश है ना तू? वो सब तुझे मिल रहा है जो तेरी सहेलियों ने कभी देखा भी ना होगा। हाँ मम्मी, तुम सही थी। एक हफ्ते बाद कोमल और पंकज हनीमून के लिए चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 15 दिन बाद दोनों वापस अपने घर आते हैं। ट्रिप बहुत अच्छी थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी जॉब करने लगूँ। घर में बैठे क्या करूँगी, मन ही नहीं लगेगा मेरा। तुम तो चले जाओगे अपने काम पर और मैं यहाँ बोर होती रहूँगी। इतने पढ़ने का क्या ही फ़ायदा अगर मुझे नौकरी ना मिले। ठीक है, जो तुम्हें मन है कर लो। पंकज कोमल को HR की नौकरी लगवा देता है। अब वो भी जॉब पर जाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज़ पिंकी का फ़ोन पंकज को आता है। बेटा, अब मन नहीं लगता हमारा, हम दोनों इस बुढ़ापे में कब तक अकेले रहेंगे। अरे माँ, इसमें क्या सोचना है, तुम और पापा यहाँ मेरे पास आ जाओ। अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए। ठीक है, तो हमारे टिकट कटवा कर भेज दे, हम आ जाएंगे। ठीक है माँ। पंकज अगले हफ्ते ही मुकेश और पिंकी की फ्लाइट की टिकट काट देता है। रात को जब कोमल पंकज को खाना परोस रही थी तब पंकज उससे कहता है, कोमल, अगले हफ्ते माँ पापा आ रहे हैं। क्या? कोमल एक बार को जोर से क्या कह देती है, फिर मन में सोचती है कहीं पंकज को बुरा ना लग जाए। शांत कोमल, शांत। ये लोग 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे और क्या। हाँ, आ रहे तो आने दो। मम्मी जी पापा जी के आने से घर का माहौल भी अच्छा सा हो जाएगा। थैंक यू कोमल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले हफ्ते मुकेश और पिंकी बैंगलोर पहुंच जाते हैं। पंकज उन्हें लेकर घर आ जाता है। कोमल जींस टॉप पहने खड़ी रहती है। प्रणाम मम्मी जी पापा जी, आइए आइए। चाय बनाऊं या कॉफ़ी? बेटा मुझे तो चाय बना दे। जी पापा जी। कोमल रसोई में जाती है। पिंकी धीरे से पंकज से कहती है, पंकज, बहू ऐसे कपड़े पहन कर रहती है, ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, तुम दोनों रहते थे तो पहनती थी, लेकिन हमारे सामने तो नहीं पहनना चाहिए ना। तू बहू से कह देना। हाँ माँ, ये सब बात तुम ही अपनी बहू से कहना, इन सब में मैं बीच में ना बोलूँ, वही ठीक रहेगा। ठीक बोल रहा है पंकज, घर के मर्दों को इन सब से दूर रखना चाहिए। ठीक है भाई, अब इस घर में मुझे ये सब ठीक करना होगा। इतने में कोमल चाय लेकर आती है। मुकेश और पिंकी चाय पीते हैं। बहू, तुम्हारे ससुर जी को ना शुगर है, इतनी चीनी की चाय अब मत बनाना, और हाँ, नाश्ते में उपमा बना लेना। जी मम्मी जी। पिंकी नहा धोकर आती है और कोमल से कहती है, बहू साड़ी पहन ले, हम मंदिर चलेंगे। मम्मी जी साड़ी? वो तो मुझे पहननी आती नहीं, यहाँ कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनता। वो सब मुझे नहीं पता कोई पहनते या नहीं पहनते, लेकिन तुझे पहनना होगा। मैं तुझे सिखा दूंगी साड़ी पहनना, अब मैं यहीं तो रहने वाली हूँ। कोमल के होश उड़ जाते हैं। क्या? अब आप वापस गांव नहीं जाओगी? नहीं, मेरे बेटे का घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं तो रहूंगी। मैं तुझे साड़ी पहनना सिखा दूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं साड़ी नहीं पहनने वाली, मैं सूट ही पहनूंगी। कोमल सूट पहन लेती है और दोनों सास बहू मंदिर जाती हैं। मंदिर से आकर कोमल थक जाती है और कामवाली को फ़ोन करके कहती है, शांति जल्दी आ जाओ, मेरे सास ससुर आए हैं, खाना बनाना है। बस आपके घर के नीचे ही छूँ, आ रही हूँ। शांति ऊपर आती है। तू जल्दी से ना उपमा बना दे, फिर घर की साफ सफाई कर लेना। क्या ये खाना बनाती है? मेरा बेटा इतने दिनों से कामवाली के हाथ का खाना खाता है, मैं और तेरे ससुर जी इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे?
मम्मी जी, मुझसे तो भी काम नहीं होगा, मैं बहुत थकी हूँ। रोज मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती। तो मैं बना लूंगी खाना, लेकिन काम वाले के हाथ का तो नहीं खाना खा सकती। जब तुम्हारा पति इतनी अच्छी नौकरी करता है तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? शादी के बाद लड़की के लिए उसका घर पहला होता है, बाद में कुछ और। कोई आधे दिन का या वर्क फ्रॉम होम ही ले लो। कोमल मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और इधर पिंकी उपमा बनाती है। सब लोग उपमा खा लेते हैं। शाम को कोमल की कुछ सहेलियां घर आती है। उनको घर में देखकर पिंकी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। ये कैसे कैसे दोस्त है बहू के। कपड़े देखो, कोई भी अच्छा कपड़ा पहनकर नहीं आई। बहू घर को पूरा बिखेर कर रखती है, बहू को सिखाना होगा तुम्हें। अरे लेकिन ये महारानी सीखने को तैयार हो तब ना। कोमल की दोस्त खा पीकर चली जाती है। तभी पिंकी कहती है, ये सब शोरगुल करने में बहू तू थकती नहीं, और घर का काम करने में तेरे हाथ में दर्द होने लगता है। मम्मी जी, आप तो जब से आई हैं मेरे पीछे पड़ी हैं। ऐसा नहीं है बहू, तुझे ये समझना होगा कि घर जरूरी है पहले। अरे मैं परेशान हो गई हूँ आप लोगों से। कोमल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इतने में ही पंकज आता है और कोमल को एक गुलाब देते हुए कहता है, क्या हुआ कोमल, मेरी रानी क्यों रो रही है? तुम्हारी माँ जब से आई है जी नहीं दे रही है मुझे। अरे थोड़ा तो मैनेज करना होगा ना तुम्हें। माँ खाना बनाने को ही तो कह रही है, तुम नाश्ता बना देना, मैं तुम्हारे लिए कोई वर्क फ्रॉम होम ढूंढ देता हूँ। मुझे नहीं करना वर्क फ्रॉम होम, तुम भी अपनी माँ की साइड ले रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं खाने को। मूड ठीक कर लो अब, चलो। पंकज कोमल को खाने पर बाहर ले जाता है। अगले दिन कोमल 8 बजे उठती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। हड़बड़ में कोई सामान कहीं तो कोई सामान कहीं। कोमल शॉर्ट फ्रॉक पहनकर ऑफिस जाने के लिए निकलती है। तभी मुकेश कहता है, मैं बोलना तो नहीं चाहता बहू, लेकिन तुमने हर सीमा पार कर दी है। ये तक समझ नहीं रही हो कि किसके सामने कब और क्या पहने। मुकेश कमरे में चला जाता है। पिंकी कहती है, ये सब क्या है बहू, ढंग के कपड़े पहन। मम्मी जी ऑफिस में यही चलता है। पूरा घर बिखरा पड़ा है, ठीक से घर सजाकर नहीं रख सकती है क्या? ऐसी कौन सी नौकरी कर रही है? मेरा बेटा भी तो नौकरी करता था, लेकिन फिर भी आकर घर की सफाई खाना कपड़े करता था वो। मेरा बेटा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? मतलब आपको बहू नहीं कोई काम वाली चाहिए थी, तो मुझे क्यों लाया आपने? पता होता मुझे तो मैं कभी इस घर में शादी करके नहीं आती। कोमल घर से चली जाती है। दोपहर में ऑफिस के लंच आवर में पंकज कोमल के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी लाता है। कोमल, मुझे पता चला कि तुम टिफिन लेकर नहीं आई, तो मैं ले आया बिरयानी। तुम्हारी माँ मुझे जीने नहीं देगी, दुखी हो गई हूं मैं। यार अभी खाना खा लो, मैं भी चलता हूँ, ऑफिस पहुंचने में टाइम लग जाएगा। कोमल बिरयानी खा लेती है। ऑफिस में वो सारी बात एक फ्रेंड को बताती है और वो उससे कहती है, यार इतना क्या सुन रही है अपनी सास का? अपने मायके चली जा, अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। तेरे में कोई कमी है क्या? तुझे तो अभी भी कोई भी लड़का मिल सकता है। हाँ यार, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, इनकी कौन सुनेगा। शाम को पंकज कोमल को ऑफिस लेने आता है। फिर वो दोनों घूमते फिरते घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं। कोमल बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और एक रोज वो अपने मायके चली जाती है। पंकज कोमल को ढूंढता है। फिर उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैं अब वापस नहीं आऊँगी, तुम्हारी माँ मुझे जीने ही नहीं देती। पंकज बहुत फ़ोन करता है लेकिन कोमल फ़ोन नहीं उठाती। पंकज उसी वक्त दिल्ली के लिए निकल जाता है। अपने ससुराल पहुंचकर पंकज आरती से कहता है, मम्मी जी कोमल कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। बेटा क्या बात है, आप तो मुझे बताओ। मम्मी जी आप अपनी बेटी से ही पूछिएगा, मैं उसके कमरे में जा रहा हूँ। पंकज कमरे में जाकर कोमल को बहुत मनाता है लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती। मैं नहीं आने वाली, चाहे जो हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मेरा दिल और मेरा घर हमेशा तुम्हारी राह देखते रहेंगे। पंकज आंखों में आंसू भर के वहाँ से चला जाता है। पंकज इस हालत में होता है, ना वो अपने माँ बाप को कुछ बोल सकता है ना ही कोमल को। उधर आरती को समझ में नहीं आता कि बात क्या हुई है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज़ कोमल जब अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तब आरती सुन लेती है, यार मैंने अपना ससुराल ही छोड़ दिया है और अब ना पंकज को तलाक दे दूंगी। तुझे पता है सोनल, वो थी ना हमारे साथ कॉलेज में, उसका तलाक हो गया क्योंकि उसका पति उसको वक्त नहीं देता था। और वो प्रीति थी ना, उसके पति का तो किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा था। बेचारी ने लास्ट में से तलाक दे दिया। मेरे बारे में तो तुझे पता ही है, मेरी तो लव मैरिज हुई थी। उसके बाद भी शादी के बाद ना वो बदल गया। मुझे वक्त देना तो दूर, उल्टा मुझ पर शक करता था। ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि तेरा भी तलाक हो जाएगा। तभी आरती वहाँ आकर कहती है, बेटा तू बहुत गलत कर रही है, ऐसा घर तुझे कभी नहीं मिलेगा।
ससुराल में सबको एडजस्ट करना पड़ता है, किसी को थोड़ा तो किसी को कम। पंकज हीरा है, उसके पास लाखों ऑप्शन होने पर भी वो तेरे पर टिका है। मम्मी तुम उन लोगों की साइड मत लो। कोमल तभी वहां से रेस्टोरेंट जाती है जहां उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिलने बुलाया था। कैसे हो आशुतोष? ठीक हूँ, अच्छी चल रही है लाइफ। क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? हाँ करता तो हूँ। तो हम शादी कर लेते ना। उस वक्त मैंने तुमसे शादी ना करके बहुत बड़ी भूल की थी। पगला गई हो क्या तुम? दिमाग ठीक है ना? मैं और तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारे जैसी कई लड़की को मैंने छोड़ दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तलाकशुदा लड़की से शादी करूँगा? मेरी जूती इसलिए बुलाया था। आशुतोष वहां से चला जाता है। कोमल को पंकज के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा पति मुझे सर आंखों पर रखता है। थोड़ा सा उसके प्यार के लिए मैनेज तो कर सकती हूँ मैं। मम्मी जी और पापा जी तो थोड़ी दिक्कत करते हैं, बाकी सबके तो पति ही अच्छे नहीं है। थोड़े से एडजस्टमेंट के कारण मेरा घर टूट जाएगा और मैं एक तलाकशुदा औरत बन जाऊंगी। नहीं, मैं अपने पति के पास वापस चली जाऊंगी। कोमल की आंखें खुल जाती है। वो उसी वक्त अपने ससुराल चली जाती है। पंकज कोमल को देखकर खुश हो जाता है और कोमल उसके गले लगकर कहती है, पंकज मैं अभी कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। अपने परिवार को मैं समेट कर रखूंगी। मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। मुकेश और पिंकी भी खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं और अब कोमल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है।